डिक्टेशन 5 सेकंड में स्टार्ट होगी। स्टार्ट। ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले के 3 सप्ताह गुजरने के बाद उसकी तपिश पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है। युद्ध में रक्तपात और सैन्य खर्च तो बढ़ते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही दुश्वारियों का एक अंतहीन सिलसिला भी शुरू हो जाता है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर बढ़ते दबाव से लेकर उत्पादन के स्तर पर आ रही सुस्ती इसका एक उदाहरण है। तेल गैस की किल्लत मुश्किलों को और बढ़ाने ही वाली है, मगर सीधे वित्तीय बोझ की बात करें तो केवल पहले सप्ताह में ही अमेरिका को 11.3 अरब डॉलर खर्च करने पड़े। युद्ध से जुड़े मोर्चे को मजबूत बनाए रखने के लिए अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने सालाना 838 अरब डॉलर के रक्षा बजट से इतर और 200 अरब डॉलर की मांग सामने रखी है। यह 200 अरब डॉलर की राशि उससे भी अधिक है जितनी अमेरिका ने गत वर्ष अपने अपेक्षाकृत गरीब लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने पर खर्च की। नेक्स्ट पैरा। युद्ध की कीमत केवल रक्षा खर्च में बढ़ोतरी के मोर्चे पर ही नहीं चुकानी पड़ती, बल्कि इसका असर कहीं व्यापक होता है। हॉर्मुज जल मार्ग में गतिरोध इसका एक बड़ा उदाहरण है। अमेरिका इजराइल के हमलों में जवाब में ईरान ने इस तंग जलमार्ग में आवाजाही को अपने हिसाब से नियंत्रित किया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल एवं गैस आपूर्ति के समीकरण बिगड़ गए हैं। समझ लीजिए कि हॉर्मुज वह पाइपलाइन है जिससे दुनिया के 20% तेल की आपूर्ति होती है। ईरान ने इस पाइपलाइन को ही बंद कर दिया है। इसके बाद से ही खाड़ी देशों में तेल उत्पादन औसतन 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक घटा है। हॉर्मुज से तेल की ढुलाई युद्ध से पहले की तुलना में 10% से भी कम रह गई है। तेल की कीमतें 72 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 113 डॉलर बैरल तक पहुंचती दिख रही हैं। कई जानकार इसे अभी तक का सबसे बड़ा तेल संकट करार दे रहे हैं। आम लोगों के लिए इसका यही अर्थ है कि पेट्रोल डीजल महंगी हो जाएंगी, रसोई गैस की कीमतें चढ़ेंगी, फैक्ट्रियों में उत्पादन से लेकर ट्रकों के जरिए ढुलाई के दाम बढ़ेंगे, उर्वरकों के जरिए खेती भी महंगी होगी। तेल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी महंगाई की दर में सामान्य तौर पर 0.4% की बढ़ोतरी करती है। युद्ध छिड़ने के बाद से तेल के दाम 50% से अधिक तक बढ़ गए हैं।